मशहूर थी, क्योंकि कबूतर बहुत मजे के केक और पेस्ट्रियां बनाती थी और उनको मुनासिब दाम में बेचती थी। सबको इसकी बेकरी की हर चीज बहुत पसंद थी। कबूतर जी, मेरी माँ जी आ रही है दूसरे जंगल से, मुझे कुछ पेस्ट्रियां दे दो और हाँ, चॉकलेट वाली देना। अब मैं इस गौरी की बच्ची को कोई भी चीज उधार नहीं दूंगी। पहले पैसे लेकर आओ, फिर दूंगी मैं। अरे अरे, बड़ी जुबान है तुम्हारी। मैं कौन सा भागी जा रही हूँ, 2-4 दिन में तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगी। गौरी बहन, ऐसा है, मुझे शहर से केक और बाकी चीजें बनाने का सामान लेकर आना होता है। अगर आप हमें पैसे नहीं देंगे तो हमारी बेकरी बंद हो जाएगी। अब मैं और उधार नहीं कर सकती। अगर ऐसा है तो बेकरी तो तुम्हारी मैं बंद करके रहूंगी। मेरी बेइज्जती की है, मैं बदला जरूर लूंगी और तुम देखना, तुम सिर्फ यहाँ बैठकर मक्खियाँ मारोगी। ऐसे गुस्से में वो वहाँ से चली जाती है। तुम यहाँ बैठे हुए हो और उस कबूतर की बच्ची ने मेरी इतनी बेइज्जती की है। गौरी, क्यों इतने गुस्से में हो? आज उसने मुझे उधार पेस्ट्रियां नहीं दी और मुझे भगा दिया। उस कबूतर की बच्ची का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। गौरी, क्यों ना हम भी जंगल में बेकरी खोल लें और फिर वो कबूतर बैठकर मक्खियां मारेगी। कालू जी, मैं भी यही सोच रही थी। अब तो मुझे मुकाबला करना ही होगा उस गंदी कबूतरी का। उन्हें केक और पेस्ट्रियां बनानी तो आती नहीं थी, इसलिए वो चिड़िया के पास गए। चिड़िया, हम जंगल में नई बेकरी खोल रहे हैं, क्या तुम हमारे पास काम करोगी? अच्छी तनख्वाह मिलेगी आपको। गौरी बहन, काम तो मुझे करना ही है। अगर आपके पास मिल जाए तो मैं जरूर करूंगी। तुम्हें केक बनाना तो अच्छे से आता है। कल से तुम कबूतर की दुकान के पास जो दुकान खाली है वहाँ आ जाना, वहाँ हम बेकरी खोलेंगे। तुम मजे मजे के केक, पेस्ट्रियाँ और डोनट बनाना और हम बेचेंगे। फिर अगले दिन ही वो कबूतर की बेकरी के पास ही अपनी बेकरी बना लेते हैं। इस गौरी की बच्ची ने तो बाकी बेकरी खोल ली, लेकिन खैर, मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने नसीब का कमाऊंगी और वो अपने नसीब का। मुझे किसी से क्या, जो करते हैं करते रहेंगे। डोनट केक, ताजा ताजा डोनट केक, जो एक बार खाएगा बार बार आएगा। गौरी ऐसे आवाजें लगा रही थी। सस्ती पेस्ट्रियां, कबूतर से सस्ती पेस्ट्रियां लेने के लिए हमारी बेकरी पर आए। फिर वो सब कुछ कबूतर से कम दाम में बेचते हैं। फिर तो सभी उनकी दुकान से केक वगैरह लेने आ जाते हैं। देखा आपने, मैंने कितने मजे के केक और बाकी चीजें बनाई हैं। आज पहले दिन ही कैसे ग्राहक आ रहे हैं। मेरे बेटे की सालगिरह है, मुझे उसके लिए एक बड़ा केक चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी देती हूँ। ऐसा केक आपको दूंगी जो आपने पहले कभी ना खाया होगा। ऐसे कुछ ही दिनों में गौरी की दुकान अच्छे से चल गई थी और वो ढेर सारे पैसे जमा कर लेती है। दूसरी तरफ कबूतर भी अपना काम ईमानदारी से कर रही थी। ना ही वो उनसे जलती और ना ही उनसे गुस्सा होती। कालू जी, जिस दिन वो कबूतर भूख से मरेगी उसी दिन ही मुझे सुकून मिलेगा। जिस दिन उसकी बेकरी बंद हो जाएगी, फिर मैं उसे अपनी बेकरी पर काम पे रखूंगी और उससे ढेर सारे बर्तन धुलवाऊंगी। फिर मजा आएगा ना मुझे। एक दिन चिड़िया जब कालू और गौरी के आने से पहले बेकरी खोलती है, तो वो बेकरी में इतने सारे चूहे देखकर डर जाती है। कौवा और कौवी भी अपनी बेकरी पर आ जाते हैं। गौरी बहन, कालू भैया, बहुत बुरा हुआ, हमारे सारे केक और पेस्ट्रियों में चूहे घुस गए हैं और सब कुछ खराब हो गया है। ये कमबख्त चूहे कहाँ से आ गए? चिड़िया, ये चूहे तो आधे से ज्यादा केक और बाकी चीजें खा गए हैं। कालू भैया, जो बाकी भी बची हैं वो भी खाने लायक नहीं है। चूहों के गंदे जरासीम उसमें शामिल हो गए हैं। चिड़िया, हम कौन सा खुद खाएंगे, इसे ग्राहक ही खाएंगे। नहीं गौरी बहन, ऐसे चूहों वाले केक खाने से परिंदे बीमार हो जाएंगे।
चल भाग यहाँ से। अब हम ये सारे केक और बाकी चीजें नदी में फेंक दें, और अगर किसी को बताया तुमने तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। कुछ नहीं होता इन परिंदों को ये चूहों वाले केक खाने से। चिड़िया काम छोड़कर वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ तोता और चील आते हैं। गौरी बहन, चील की बेटी की सालगिरह है और उसके लिए केक लेना है हमें। हम कबूतर के पास गए थे लेकिन उसके पास तो केक खत्म हो गए हैं। कालू भैया अच्छा सा केक देना। हमारा केक जो भी आपका मेहमान खाएगा चील बहन, देखना वो दोबारा आपसे मांगेगा। ऐसा केक आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। फिर कालू और गौरी चील को केक दे देते हैं और चील केक लेकर घर चली जाती है। वो घर जाकर केक खोलती है तो उसमें से चूहा निकल आता है, जिसे देखकर चील डर जाती है। ये क्या? ये केक में चूहा कैसे? वो कौवे तो कह रहे थे कि ऐसा केक कहीं से नहीं मिलेगा। मैं देखती हूँ उन्हें। उन्होंने मुझे चूहा वाला केक दिया है। फिर क्या था? चील कौवे की बेकरी पर जाकर उन्हें मार मार के उन्हें वहाँ से भगा देती है और सारे केक खराब कर देती है ताकि कोई खा न सके। कबूतर की दुकान फिर से चल पड़ती है। कालू जी, अगर हम चिड़िया की बात मान लेते तो हमें इतनी मार ना पड़ती चील से। ये चूहे ने भी चील के ही केक में जाना था। ऐसे उन्हें अपने किए की सजा मिल जाती है।